मत। हाँ, पिछले वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का पहला क्लास किया था इसका क्या, ठीक है, और उसमें बताए थे क्या क्या। देखिए थोड़ा उसको रिवीजन मार के उसका क्वेश्चन सब करते हैं, किस टाइप का रहेगा करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या देखे थे, ग्रुप थ्योरी में ग्रुप को डिफाइन करने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले जरूरी था कि क्लोज होना चाहिए, क्या क्लोजर होना चाहिए, मतलब जो भी ऑपरेशन करेंगे उसी के अंदर आना चाहिए। दूसरा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। दूसरा क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। तो इससे डायरेक्ट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सेट कर सकता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन होने से और दो एलिमेंट किसी सेट से लेते थे, ए बी ए से लेते थे, मान लो ए सेट की जगह बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ये जो एलिमेंट है ए बी की जगह सी डी एम एन 1 2 1 3 1 4 1 6 1 8 कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका ऑपरेशन अगर स्टार है तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ये ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर देना है, ये ऑप्शन में रहेगा, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर ऑपरेशन यहाँ चेंज कर देंगे, मान लो प्लस लिखेंगे तो यहाँ क्या चेंज होगा, प्लस प्लस। अगर ये माइनस ऑपरेशन रहेगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस। अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज डायरेक्ट आपका ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से डायरेक्ट ऑप्शन। और क्लोजर का मतलब जो भी ऑपरेशन करेंगे उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। क्लोजर का ऑपरेशन जो भी करेंगे वो उसके अंदर आना चाहिए। जैसे ए स्टार बी इक्वल टू मान लो कुछ दिया है ए बी बाई 2, ठीक है, क्या दिया है ए बी बाई 2 और ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर दिया है क्यू। तो यहाँ पे 2 स्टार 3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 कटा कितना आएगा 3। तो 3 क्या है, रेशनल नंबर में आता है कि नहीं आता है। रेशनल नंबर का मतलब उसमें कुछ भी आ जाएगा। जैसे 1/2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 1/3 भी है, 1/4 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 भी है, -5 भी है, -6 भी है, -7 है, सब रेशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होगा। तो हम लिखेंगे स्टार इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, क्या चीज में, गुना में ना, गुना कर दिया दो नंबर के बीच में, दोनों का गुना करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो इसी से भी उसके बाद देखे थे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या देखे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या देखे थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, अगर स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, और इसमें कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। यानी कि लास्ट दो में ब्रैकेट और पहला दो में ब्रैकेट, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया, लास्ट में ब्रैकेट पहला में ब्रैकेट, बोलो लास्ट में ब्रैकेट लास्ट में ब्रैकेट, तो एसोसिएटिव ये ऑप्शन में रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। कम्यूटेटिव में ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, लेकिन उसके लिए स्टार को क्या होना पड़ेगा, बाइनरी ऑपरेशन रहना पड़ेगा। अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता तो यहाँ प्लस प्लस लिखते, माइनस होता तो माइनस माइनस, डॉट होता तो डॉट डॉट, पिकनिक होता तो पिकनिक पिकनिक। अगर पिकनिक बाइनरी ऑपरेशन तुम्हारा मान के चलेगा तो यहाँ लिखना होगा पिकनिक और इधर लिखना होगा पिकनिक, ठीक है। और पिकनिक बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता, वो सुविधा के लिए बोला गया, क्या। तो एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट दो में ब्रैकेट पहला दो में ब्रैकेट। तो एसोसिएटिव के ऑप्शन में ये रहेगा, तो इसको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दे सकता है या तो एसोसिएटिव। उसके बाद चौथा में देखे थे क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथा में आइडेंटिटी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको कैसे निकाला जाता देखता है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक दो लेंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या बताए थे, अगर ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे, ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे तो उसके अनुसार क्या लिखते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए। इसको रट लेना है, यहां से ई का वैल्यू को निकालना है, यहां से ई का वैल्यू को निकालना है। तो तीनों अगर एक दूसरे से बराबर है तो ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं। ये देखो पहला ए है इसीलिए यहाँ ए लिखे हैं, यहाँ बी होता तो बी लिखते, सी होता तो सी लिखते हैं, और ए जो है किसी सेट के अंदर में रहेगा। ए कहाँ रहेगा, किसी सेट के अंदर में रहेगा। ए कहाँ रहेगा, किसी सेट के अंदर में रहेगा। बोलो क्लियर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए इक्वल टू ए। तो यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब ई को निकालना पड़ता है, किसको, ई को निकाल। और ई निकाल के कहाँ यूज करेंगे, इनवर्स एलिमेंट में। क्या, ई को निकाल के ई जितना मान निकलेगा वो इनवर्स एलिमेंट में यूज होता है। इनवर्स एलिमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, इनवर्स एलिमेंट, इससे भी क्वेश्चन ले लेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्या
एक तो इससे लेंगे उससे एक लेंगे, ठीक। तो इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए अगर मान लो x कोई इनवर्स एलिमेंट है, कुछ भी मान सकते हैं इसको, ठीक है, x कोई इनवर्स एलिमेंट में, तो उसके अनुसार a स्टार x स्टार a इज इक्वल टू जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है वो यूज होगा, मतलब e का जो वैल्यू यहाँ निकलेगा यहाँ ही चिपकाएंगे। मतलब इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का निकालना बेहद ही जरूरी है। अरे दिया बाती है क्या? कौन किसका दिया है? ये दिया है क्या? स्वाति का है ना। जिस तरह से अंधेरा होता है तो लाइट जब जलाते हैं तो क्या रोशनी होता है, उसी तरह से तो अंधेरा होने के लिए लाइट का जलाना जरूरी है क्या? ना लाइट जलाने के लिए अंधेरा का होना जरूरी है। और लाइट जलाने से अंधेरा होगा। अरे लाइट जलाने के लिए मतलब लाइट दिखाने के लिए कैंडल का जलाना जरूरी है। तो उसी तरह से इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का निकालना जरूरी है। इसको बिना निकाले यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। और यहाँ से e का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ बैठाना होगा। अगर e का वैल्यू 2 आया तो यहाँ बैठाएंगे 2, 1 आया तो बैठाएंगे 1, -1 आएगा तो -1, 1/2 आएगा तो 1/2, 1/3 आएगा तो वहां पे 1/3 बैठाना है, ठीक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में पूरा आ जाएगा। क्लियर क्या? बोलो कहीं दिक्कत? इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे? जैसे 3 इनवर्स निकालने देगा, 4 इनवर्स, 5 इनवर्स कितना होगा, 6 इनवर्स, 7 इनवर्स, 8 इनवर्स, 9 इनवर्स, तो कैसे निकाले वो क्वेश्चन लेके पूरा क्लियर कर देते हैं। बोलो यहाँ तक डाउट गई? याद हो गया एला? तो कम्यूटेटिव में क्या नियम है बोलो? इक्वल टू बी स्टार है, लेकिन स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए क्या? अगर प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगा तो कम्यूटेटिव रूल क्या लगाओगे? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लगा देंगे, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लगा देंगे, a प्लस बी इक्वल टू, और एसोसिएटिव के लिए क्या लगाओगे? हाँ, एसोसिएटिव के लिए क्या लगाओगे? a स्टार बी स्टार सी, लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो में ब्रैकेट, लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो में ब्रैकेट, लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो में ब्रैकेट, ठीक है। लास्ट दो में ब्रैकेट, पहला दो, ये ध्यान दोगे थोड़ा, ठीक है। अगर प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता तो इधर प्लस 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 लिखते, माइनस होता तो यहाँ माइनस 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 लगता। तो ऑप्शन देख के आपको उड़ा देना है, ठीक ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्या हो जाए। चलो क्वेश्चन रेडी कर लिखते हैं, डिलीट मार दे रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे तो यहाँ ई लिखेंगे, अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे तो इधर लिखेंगे E1, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे तो इधर लिखेंगे ई डैश, ई डबल डैश मानेंगे, E2 मानेंगे तो E2, E3 होगा तो E3, E4 होगा तो E4, E6 होगा तो E6। हो गया रे? हो गया ना? तो क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्या हो जाए, पूरा साफ हो जाए। देख लेते हैं क्वेश्चन लिखा जाए। इन द ग्रुप थ्योरी, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। इन द ग्रुप थ्योरी, इन द ग्रुप ब्रैकेट में आई, देखो ऑपरेशन ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, बताएं कैसे होता है। कोई भी ग्रुप को इस स्टेप से लिखा जाता है। ग्रुप लिखेंगे आई, ये ऑपरेशन है, ये कोई सेट होगा और ये कोई ऑपरेशन होगा, सेट ऑपरेशन सेट ऑपरेशन सेट। एक ग्रुप को कंडीशन करने के लिए इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, आई ब्रैकेट में स्टार ऑफ द इंटीजर्स। आई क्या है हमारा? सेट ऑफ इंटीजर्स ना, अरे ऑफ इंटीजर्स, ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को आई या जेड से सूचित करते हैं ना रे। तो आई के जगह यहाँ जेड भी लिख सकता है मुन्ना, क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स को आई, इंटीजर्स क्या होता है देखो इधर, 0 से दाहिना तरफ जितना रहेगा सब इंटीजर, 1 2 3 सब इंटीजर है, माइनस वाला भी इंटीजर है, क्लियर है? अरे तो -4 इंटीजर होगा कि नहीं होगा? -6 होगा, +4 होगा, क्लियर है? इंटीजर पता है तुमको। इन ग्रुप इतना ऑफ इंटीजर्स आई और जेड लिख लिया। वेर एक ऑपरेशन क्या चीज है, वो ऑपरेट क्या होगा ना, वेर WHERE दिख रहा ना, A स्टार B इज इक्वल्स टू, वेर A स्टार B इक्वल टू दिया है A प्लस B प्लस 2, A प्लस B प्लस 2, A प्लस B प्लस 2, A स्टार B दिया रहा है। तो E बराबर व्हाट, देखो E इज बराबर 4 का ऑप्शन रहेगा ABCD, ऑप्शन नंबर A B और यहाँ पे C और D, ठीक है। तो 4 ऑप्शन कुछ भी दे उससे कोई मतलब हमें
नहीं है, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है कैसे सॉल्व किया जाता है जल्दी से जल्दी। ऑप्शन को बाद में क्रिएट कर देंगे, पहले क्वेश्चंस लिखा जाए, ऑप्शन को 4 ऑप्शन छोड़ दीजिएगा। हो गया, क्वेश्चन करना हो गया। हाँ, तो आई को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, और स्टार क्या है, कोई बाइनरी ऑपरेशन, और ग्रुप जब भी लिखेंगे इसे ब्रैकेट दे देंगे तो एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और वेयर ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया, ए प्लस बी प्लस 2, ये 2 की जगह दूसरा क्या दे सकता है, 3 4 5 6 7, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है, दोनों के बीच में गुना भी हो सकता है, ए स्क्वायर इंटू बी भी हो सकता है, ए इंटू बी स्क्वायर भी हो सकता है, ए इंटू बी क्यू भी हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हो सकता है, यहाँ पे बीच में माइनस भी दे सकता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू ए4 बी4 ए5 5 6 6 7 7, कुछ भी देके नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ए बी की जगह सी डी भी दे सकता है, कोई गलती नहीं है, एम एन रह सकता है, पी क्यू हो सकता है, 1 स्टार 2 हो सकता है, 2 स्टार 3 हो सकता है, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबको संभालना, ठीक है। तो यहाँ पे ई लिखा है, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि वो बोला नहीं कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकलो, कहीं ई लिखा है इसका मतलब समझ जाओ, तुमसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलो, बोलता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, आइडेंटिटी एलिमेंट। जिस तरह से मेहमान आता तो लौटा देना जरूरी होता, वो सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा सीख के आता छोटा से। कौन है, कौन आ सकता बोल रहे आप, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ए स्टार बी इक्वल टू कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस 2, ए स्टार बी इक्वल टू कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस 2, बी स्टार सी होता तो बी प्लस सी प्लस 2 करते हैं, सी स्टार डी होता तो सी प्लस डी प्लस 3 करते हैं, एम स्टार पी होता तो एम प्लस पी प्लस 2 करते हैं, जो रहेगा उसका अनुसार। ये 2 की जगह 3 4 5 देके नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। तो बनाते हैं, कैसे बनाना है देखो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जानबूझ के ई दिया है, देखो यहाँ ई की जगह दूसरा E1 E2 E3 E4 ई डैश ई डबल डैश कुछ भी दे, उसको टेंशन लेना नहीं। अब बनाते कैसे देखो। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो ई दिया हुआ था, अगर ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है तुमसे कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए। तो पता है कि नहीं बोलो, इसको आपको याद करके रखना ही होगा, ठीक है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट E1 होता तो यहाँ क्या चेंज करते, बोलो कोई। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट अगर E1 होता तो यहाँ पे क्या चेंज करते, इधर E1 इधर E1, E2 होता तो, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब समझ जाओ क्या हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं। रेल का पटरी सब 3 को ऐसा करके है, तो किसी को किसी के साथ भी एडजस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई चीज को ले जा रहा है, मान लो कोई मर गया, उठा के ले जा रहा है, 3 भाई लेके जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तीनों एक ही हाइट का है, तो इसको इधर घसकाओ, इसको इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों बराबर है ना, तो क्या ये इसके बराबर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बोलो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए, बोलो कोई दिक्कत। ये इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं। अब देखो दोनों के बीच में जो ऑपरेशन किया है ए स्टार बी, तो क्या किया है, पहले दोनों को जोड़ा है और एक्स्ट्रा 2 जोड़ा है, इसको ध्यान देना। दोनों को जोड़ा, एक्स्ट्रा 2 जोड़ा है, तो दोनों को जोड़ो, इसको इसको जोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कितना जोड़ेंगे, 2। यहाँ 2 क्यों जोड़े, क्योंकि यहाँ 2 जोड़ा हुआ है, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो यहाँ 4, 5 तो यहाँ 5। ये देखो ए स्टार ई निकालने का मतलब ये वाला ए के जगह देना है, ये वाला बी की जगह ना है, ठीक है ना। अगर 2 स्टार 3 निकालते हैं यहाँ पे, तो ए के जगह कितना देते हैं, 2, और बी के जगह 3। 3 स्टार 4 निकालना होता तो एक्स स्टार वाई निकालेंगे, तो ए के जगह एक्स, वाई के जगह, बोलो कोई दिक्कत। तो ई ने ई को मार दिया, ई ने ई को मार के उधर कितना होगा, 0 ना। अरे इसको उधर ले जाओगे तो 0 होगा ना, कट के। तो e प्लस 2 इक्वल टू उधर कितना हो गया, 0। तो हमें तो e से मतलब है, हमें तो e निकालना है, तो e बराबर कितना होगा, प्लस 2 उधर जाके -2। ये ऑप्शन में रहेगा, इसको हम क्लिक कर देना है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में हो सकता है, उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ -2 ले लो, इधर 1 ले लो, इधर +2 ले लो, इधर -1 ले लो। कौन सा ऑप्शन में टिक लगाओगे, -2। ये लो ऑप्शन में बिल्कुल हमें टिक लगा देना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट से एक क्वेश्चन ले, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ये जैसे बोलेगा वैसे आपको काम करना है। और यहां से ई को ही आपको निकालना है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में ई निकालना है, तो ई को ही ना निकालोगे। और यही आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट में भी यूज होता है, यही आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स एलिमेंट में भी यूज होता है, ठीक है। तो इनवर्स एलिमेंट का क्वेश्चन लेते हैं ताकि क्लियर होगा। मतलब इनवर्स एलिमेंट अगर निकालने देगा तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना जरूरी है क्या। जैसे यहां तो इनवर्स एलिमेंट नहीं बोला था,
ठीक है, अगर यहाँ 2 इनवर्स रहता तो क्या करता? यही क्वेश्चन में आइडेंटिटी निकाला ना है। देख लो, अगर यहाँ ई के जगह तुमसे पूछता 2 इनवर्स निकालो कितना होगा, 2 क्यों लिखा? 3 से क्या दुश्मनी है उसको? नहीं। 4 पूछता, 5 इनवर्स पूछता, तो कैसे निकालते? इसे समझा दे रहे ताकि अलग से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, समझा? तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कितना निकला? -2। ये तो कुछ भी हो सकता है इसके अनुसार। अगर यहाँ -2 देंगे तो यहाँ निकलेगा +2, -4 देंगे तो निकलेगा +4, +6 तो -6, +8 तो -8 निकलेगा ना। क्यों निकलेगा? क्योंकि वो तो कटेगा ना, यहाँ दोनों सेम चीज है तो कटेगा ना। देखो यहाँ भी ए है, इधर भी ए है, तो ए मरेगा, मतलब कट जाएगा। वी रहेगा तो वी कटेगा, सी रहेगा तो सी कटेगा, डी रहेगा तो देखो कट रहा था ना, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ ई रहता है तो यहाँ पे ई तो लिखना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी दे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सी देगा भी तो वो तो कटेगा ही, देखो कटा ना, देखो ये कटेगा सीधा सीधा, और यहाँ +2 की जगह -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आराम से निकाल सकता है। यहाँ +2 दोगे तो -2 आंसर, और -2 देंगे तो +2 आंसर। लेकिन इधर वैसे रहना चाहिए, दूसरा रहेगा तो दूसरा आंसर सॉल्व कर लेंगे, इसलिए सॉल्व करना ही ठीक है क्या। अब इसी क्वेश्चन में ई के जगह रहता है 2 इनवर्स निकालो, यहाँ पे रहता है 2 इनवर्स बराबर व्हाट है, 4 का ऑप्शन रहता है। 2 इनवर्स आ सकता है, 3 इनवर्स आ सकता है, 4 इनवर्स ना। मतलब अगर ए इनवर्स बराबर कुछ हम लोग ले आते हैं, ए इनवर्स बराबर कुछ ले आते हैं ए के टर्म में, तो ए के जगह 2 बैठा देगा आंसर, 3 बैठा देगा ये आंसर, 4 बैठा देगा ये आंसर आ रहा ना। तो इनवर्स एलिमेंट में क्या मान लेंगे? मान लेते हैं लेट ए इनवर्स इतना इज द इनवर्स एलिमेंट। क्या है ये? इनवर्स एलिमेंट ऑफ किसका? ए का। अगर यहाँ बी इनवर्स लिखते तो यहाँ लिखते हैं बी, अगर यहाँ एक्स इनवर्स लिखते तो यहाँ लिखते हैं एक्स, इधर वाई इनवर्स होता तो लिखते हैं वाई, सी इनवर्स होता तो लिखते हैं सी, डी इनवर्स होता तो लिखते हैं डी, एम इनवर्स होता तो लिखते हैं एम, ठीक ना। और इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो इधर, अगर x कोई इनवर्स एलिमेंट है तो क्या लिखते थे? a स्टार x बराबर x स्टार a इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ई का जो वैल्यू निकलता था ना, अगर x कोई इनवर्स एलिमेंट रहता था तो ऐसे ना लिखते थे। तो यहाँ इनवर्स एलिमेंट क्या माना है तुम्हारा? a इनवर्स, लेकिन किसका? a का। तो पहले क्या लिखेंगे? a इनवर्स स्टार a, सो घुमा के लिखो a स्टार a इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो निकलेगा वही यूज होगा यहाँ, समझा? अगर a इनवर्स यहाँ माने हैं तो यहाँ a इनवर्स लिखेंगे फिर a लिखेंगे, फिर इसको उल्टा करना पड़ता। जैसे यहाँ पे a स्टार x लिए हैं तो x स्टार a भी लेना है, इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन बोलता है, थोड़ा देर पहले समझा रहा था ना, तो चीज ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हाँ बोलो कोई दिक्कत? तो बताओ यहाँ a इनवर्स क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ a इनवर्स माने हैं। यहाँ a क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ a है। अगर यहाँ b इनवर्स होता तो लिखता है यहाँ b, c इनवर्स होता तो c, d इनवर्स कुछ भी लिख सकता है, कोई गलती नहीं है। यहाँ a कनेक्ट था इसीलिए a इनवर्स से मान रहे हैं, कोई गलती नहीं है। बोलो यहां तक दिक्कत? और दो चीज के बीच में ऑपरेशन क्या क्या है यहाँ पर देख लो। दोनों को जोड़ करके एक्स्ट्रा 2 जोड़ा है ना, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ कर देंगे, दोनों को जोड़ करके एक्स्ट्रा 2 जोड़ा। बोलो कोई दिक्कत? ये देखो ये दोनों को जोड़े, तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ये इसके बराबर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो, a इनवर्स स्टार a इज इक्वल्स टू a लिख सकते हैं। लिखो लिखो लिखो, लिख सकते हैं ना। तीनों एक दूसरे के बराबर है तो किसी को किसी के बराबर भी कर सकते हैं। अब वहां वही ऑपरेशन लगा देना, दोनों को जोड़ करके एक्स्ट्रा 2, 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 दोनों को जोड़ करके हो गया। बोलो यहाँ अगर बी इनवर्स मानता तो यहाँ लिख देता बी, सी इनवर्स मानेगा तो सी लिखेगा, डी इनवर्स मानेगा तो डी लिखेगा, एम इनवर्स मानेगा तो
एक्स इनवर्स मानेगा तो एक्स, वाई इनवर्स मानेगा तो वाई, जेड इनवर्स मानेगा तो ये तो मानने के ऊपर है। ऐसा इसीलिए मार रहे हैं ताकि इसको तुम आसानी से सॉल्व कर सको। देखो इसका यूज क्या हो। अब दोनों तीनों एक दूसरे से बराबर है तो क्या इसको इसके बराबर कर सकता है, इसको भी इसके बराबर लिखने से कोई गलती नहीं है। और दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या बोला है, ए स्टार बी को कैसे लिखना है, दोनों को जोड़ना है और एक्स्ट्रा दो, दोनों तो यहाँ पे भी ऑपरेशन स्टार है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे पहले, यानी ए इनवर्स प्लस ए, और एक्स्ट्रा कितना जोड़ेंगे, दो ही क्यों जोड़ रहे हैं, बोला है। और आइडेंटिटी लिमिट जो निकलता है वही यूज करो, कितना था -2, ये जो आइडेंटिटी लिमिट निकला था वही यहाँ पे यूज किया। हम क्या बोले थे, इनवर्स एलिमेंट निकालते समय आइडेंटिटी एलिमेंट का निकालना जरूरी है। और यहाँ देखो 2 इनवर्स लिखा है मतलब इनवर्स एलिमेंट पूछा है, 3 इनवर्स लिखा है मतलब वो बोलेगा कि नहीं इनवर्स एलिमेंट निकालो, लेकिन तुमको यहाँ देख के समझना होगा कि इनवर्स एलिमेंट निकालना है। तो कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना रहेगा, ई रहेगा, E1 रहेगा, E2 रहेगा, ई डैश, ई डबल डैश, E3 डैश, ठीक है, ई रहेगा, वेरी गुड। और इनवर्स एलिमेंट तो इस टाइप का रहेगा, 3 इनवर्स, 4 इनवर्स, 5 इनवर्स, 6 इनवर्स, 7 इनवर्स, ठीक है। बोले कोई तकलीफ यहां तक, तो ये काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं क्योंकि अलग अलग है। तो +2 उधर जाके क्या होगा बोलो, -2 करो, -2 उधर ले जाकर, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम हो गया, हटा देना इसको ना। बोलो यहां तक कोई तकलीफ, एक्स्ट्रा 2 क्यों जोड़ा गया राकेश बोलो, हाँ क्योंकि ऑपरेशन ए स्टार बी इज गिवन ए प्लस बी प्लस, मतलब दोनों को जोड़ना, एक्स्ट्रा 2 जोड़ना, तो यहाँ पे ए इनवर्स और इसको पूछता तो दोनों को जोड़ना है, ठीक है। 1 जनवरी 2 जनवरी होता तो क्या करता, 1 जनवरी प्लस 2 जनवरी प्लस 2, 2 जनवरी 3 जनवरी पूछता, 2 जनवरी 3 जनवरी बीच में स्टार पूछता, तो 2 जनवरी प्लस 3 जनवरी प्लस 2, यहां जैसे बोलेगा वैसे काम करना है, ठीक। तो हमें तो ए इनवर्स निकालना होगा ना, तो उसको उधर ले जा सकते हैं, ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल्स टू, -2 था, +2 उधर जाके बोलो -2 होगा, अगर यहाँ -2 उधर जाके +2, +3 -3 +4, और -2 सॉल्व करने के बाद कितना होगा, -4, इधर लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी ए स्क्वायर नहीं था, ए इनवर्स था ना, यहाँ पे ए इनवर्स था, बोलो क्लियर कर दिया, हो गया। अब ए इनवर्स को उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, -4 - ए, बोलो कोई दिक्कत होगा, हाँ। अब हमें क्या निकालना है, जो मन कर रहा निकाल दो। ए इनवर्स बराबर हम बोले थे ना, ले आओ थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे 2 इनवर्स, 3 इनवर्स, 4 इनवर्स, 5 इनवर्स, कोई भी पूछे आराम से निकाल सकते हैं, हाँ। तो अगर 2 इनवर्स पूछेगा आपसे, कौन सा 2 इनवर्स का वैल्यू कितना होगा, तो ए की जगह 2 बैठा देंगे, पुटिंग ए बराबर कितना, तो ए बराबर 2 बैठाने का मतलब ए की जगह पे जहां जहां ए रहेगा, तो यहाँ ए था तो 2 इनवर्स, या -4 ए की जगह 2, सॉल्व करने के बाद तो 2 इनवर्स का वैल्यू कितना हो गया, -6, उड़ा देना, ऑप्शन में रहता, ठीक है, ऑप्शन में रहता उड़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको ऑप्शन से हटा दे रहे हैं। तो 2 इनवर्स आपसे पूछता तो -6 और 6 में टिक लगा देते हैं। अब वो तो अब 3 इनवर्स पूछेगा तो आंसर कितना होगा, -7, 4 इनवर्स पूछेगा तो -8, 5 इनवर्स पूछेगा तो यहाँ 5 बैठा देंगे, -9 होगा, समझ में? ए इनवर्स बराबर कुछ लेके आना होगा, ये तो लेके आए और ए के जगह जो चाहे बैठा दो, भला -6 समझ में आया कैसे आया, राकेश कोई दिक्कत, ए के जगह 2 क्यों बैठा रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखिए 2 इनवर्स आपसे पूछा था, यहां पे ई के जगह 2 इनवर्स रहता तो ऐसा होता ना, अगर 3 इनवर्स होता है यहाँ पे तो हम बैठा देंगे 3, तो 2 इनवर्स का वैल्यू कितना होगा, -6, उसी तरह से 3 इनवर्स का निकालो कितना होगा बोलो, 4 इनवर्स का भी निकाल दो और 5 इनवर्स का भी निकाल दो, कितना कितना आएगा,
हो गया। तो 3 इनवर्स 4 इनवर्स 5 इनवर्स जो भी रहे आराम से निकाल सकता है क्या। अरे बोलो कोई तकलीफ। तो यहाँ पे अगर ई दिए तो समझ जाओ आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। और कैसे पता चलेगा इनवर्स एलिमेंट निकालना है। ये कॉमोडिटी प्रूव होगा कि नहीं। क्या ए स्टार बी और बी स्टार ए का वैल्यू सेम होगा। होगा। कॉमोडिटी प्रॉपर्टी को शो करेगा कि नहीं। यहाँ करेगा। ग्रुप दे दिया मतलब सब सेटिस्फाई होगा। कॉमोडिटिव एसोसिएटिव क्लोजर सब आइडेंटिटी इनवर्स सब निकल रहा कि नहीं। यहाँ ग्रुप लिखा है इसीलिए हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने सक रहे हैं। अगर ये ग्रुपे नहीं रहता, हाँ तुम लोग फैमिली है इसीलिए तुम लोग हाँ पढ़ाई आराम से करवा रहा घर वाला है, पढ़ो पढ़ो बोलता क्या। उसी तरह से ये ग्रुप के चलते आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकला और इनवर्स एलिमेंट भी निकला, ठीक ना। तो मतलब ये सब निकालने के लिए ये छत्रछाया जरूरी है क्या। हो गया ना। तो आराम से निकाल सकता है 2 इनवर्स 3 इनवर्स 4 इनवर्स 5 इनवर्स का वैल्यू। किसी का भी दे यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके अनुसार ऑपरेशन करना है। यहां जैसे बोला वैसे काम करना आपको, ठीक है ना। हाँ वहां जैसे बोला आपको वैसे काम करना है। और एक क्वेश्चन कर दिया जाएगा। अरे और एक क्वेश्चन कर दिया जाए। अरे और एक निकाला जाए पक्का। ठीक है निकालते हैं। चल इसको डिलीट मार दे रहे हैं और आइडेंटिटी में निकालते हैं ताकि पूरा तरह से क्लियर हो जाए और दिक्कत नहीं होगा। लिखो इफ क्वेश्चन लिखा जाए इफ ए स्टार बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 4 ए बी डिवाइडेड बाई 4 ए बी डिवाइडेड बाई 4 कोमा आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर हुआ। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो। निकाल दो और क्या। ऑप्शन 4 को दे रहे हैं। ऑप्शन देते देते तुम लोग का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ऑप्शन देते देते ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 और 1। आइडेंटिटी एलिमेंट पूछे या तो ई पूछे E1 पूछे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी बाई 4 की जगह ए बी बाई 3 दे सकता है, ए बी बाई 6 दे सकता है, ए बी बाई 8 दे सकता है, ए बी बाई 9 दे सकता है, ए प्लस बी बाई 2 दे सकता है, ए स्क्वायर बी बाई 4 दे सकता है, ए क्यू बी बाई 4 दे सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 दे सकता है, ए क्यू बी क्यू बाई 6 दे सकता है। कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऑपरेशन में। क्या ए स्टार बी इज इक्वल गिवन ए बी बाई 4 मतलब दोनों को गुना करके 4 से भाग देना है। दोनों को गुना करके 4 से भाग देना है। दोनों को गुना करके 4 से बोलो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा देख लो। धड़ा निकाला। सबसे पहले मानना होगा कि ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। E1 भी मान सकते हैं आप हिंट्स में। लेट मानना होगा ना कि ई हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। तो इंप्लाई क्या हो जाएगा हमारा ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है तो ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना हो गया ए। ठीक है। तीनों एक दूसरे के बराबर है तो किसी का भी किसी बराबर हो गया। तो पहले क्या करना है दोनों को गुना करके 4 से भाग। दोनों को गुना करके 4 से ए ने ए को मार दिया ऊपर ऊपर कटेगा ना तो ई का वैल्यू कितना होगा 4 खाली ना होगा ना। कैसे यहाँ कट के यहाँ कितना हो गया 1 इधर उधर गुना करो तो e इंटू 1 बराबर 4 इंटू 1 1 ने 1 को मार दिया
तो ई का वैल्यू कितना आ गया 4। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 4। और यही आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ यूज होता है इनवर्स एलिमेंट में। ये क्वेश्चन में आपसे 2 इनवर्स पूछे, बताओ कितना होगा। देखो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 4 है तो 4 में टिक लगा देंगे। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने में कोई तकलीफ नहीं, क्लियर पूरा। बोलो ई का वैल्यू निकालने में सॉल्व करके निकाल देना। राकेश कोई प्रॉब्लम? तो मान लो यहाँ 6 होता तो आंसर किस में लगाते हैं 6 में, 3 होता तो आंसर किस में लगाते हैं 3 में, 2 होता तो आंसर कितना लगाते हैं 2 होता, 1 रहता तो किस में लगाएंगे 1 में, -1 होगा तो किस में लगाओगे -1 में, 6 होगा तो 6 में, 8 होगा तो 8 में, ठीक ना। बोलो क्लियर आइडेंटिटी एलिमेंट में। और इसी क्वेश्चन में हम क्या निकालने देंगे, मान लो 2 इनवर्स निकालो। किस कौन सा इनवर्स 2 इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट यहाँ नहीं देगा, ई तो निकल गया ना, इसी का ना यूज होगा इनवर्स एलिमेंट में, इसी का भयंकर यूज होगा, ई का ही यूज होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ही यूज होगा। ये 4 भयंकर यूज होगा। क्या यूज होगा भयंकर क्या जी। तो दिस आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इनवर्स एलिमेंट। सो इफ यू फाइंड इनवर्स एलिमेंट देन वी नीड द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मतलब अगर इनवर्स एलिमेंट आप निकालना चाहते हैं तो हमें जरूरत होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का, ठीक है। जिस तरह अंधेरा के बिना रात नहीं था, मतलब दिन के बिना रात नहीं होता, उसी तरह से अंधेरा के बिना रात नहीं होता, मतलब अंधेरा हुआ तो रात समझो क्या। तो इनवर्स एलिमेंट अगर निकालना तो आइडेंटिटी एलिमेंट को निकालना होगा पहले, मतलब अंधेरा होने के लिए दिन का होना जरूरी है, इसी तरह से। तो आइडेंटिटी एलिमेंट सॉरी इनवर्स एलिमेंट को निकालने के लिए इसका जरूरी है। तो हम लोग को इनवर्स एलिमेंट को क्या मानेंगे, ए इनवर्स, एक्स इनवर्स, बी इनवर्स, कुछ ही मान सकते हैं क्या, मान लेंगे क्या, लेट कैसा मानते हैं, लिखो ए इनवर्स बी द इनवर्स एलिमेंट ऑफ किसका, ए इनवर्स लिखे हैं तो यहाँ ए लिखेंगे, अगर यहाँ बी इनवर्स लेते तो बी लिखते, सी इनवर्स होता तो सी लिखते, अपना मर्जी क्या, इसको जरूरी नहीं कि ए इनवर्स यहाँ लिखना है, अपना मर्जी, सी इनवर्स, डी इनवर्स, एम इनवर्स, के इनवर्स, कुछ भी लिख सकता है। तो उसके अनुसार अगर ये इनवर्स एलिमेंट इसका है तो क्या लिखेंगे ऑपरेशन टर्म में, ए इनवर्स स्टार ए, और स्टार यहाँ क्यों होता है, क्योंकि स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन यहाँ बोल दिया गया है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस प्लस कनेक्ट करते हैं, माइनस होता तो माइनस माइनस कनेक्ट करते हैं, डॉट होता तो डॉट डॉट, पिकनिक होता तो पिकनिक पिकनिक कनेक्ट करेगा। उल्टा तरफ से लिखो इसको, बोलो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ निकलता है वही इनवर्स एलिमेंट में यूज होता है। तो यहाँ 4 का यूज भयंकर टाइप का करेंगे, ये 4 यहाँ यूज लिखा है, इधर यूज होगा 4, हाँ जी, यहाँ जो यूज लिखा है वही 4 यहाँ पे यूज हुआ, समझ में आ रहा है, हाँ अरे बोलो क्लियर। तो ये 4 क्यों लिखे बताओ, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे यूज करना पड़ता, किसको, आइडेंटिटी एलिमेंट को, किसको यूज करना पड़ता है यहाँ पे 4। अभी इसका ऑपरेशन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, पहले दोनों को गुना करो, 4 से डिवाइड करो, 4 बोलेगा तो 4 से भाग देगा, 3 बोलेगा तो पिकनिक बोलेगा तो पिकनिक से भाग देगा, 2 बोलेगा तो 2 से, 3 बोलेगा तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो करेंगे दोनों का गुना, पहले लिखो ए इनवर्स इंटू ए, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय कितना लेना पड़ेगा 4 इक्वल टू 4, क्या यहाँ ए इनवर्स निकालने नहीं सकेगा, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं या ए इनवर्स को सेपरेट करके भी बना सकते हैं आप। तो डायरेक्ट बैठा के बना दे रहे हैं, ए के कितना चाहिए 2, तो पुटिंग ए बराबर कितना बैठा देंगे 2, ए बराबर कितना बैठा देंगे 2, इसका मतलब ए के जगह पे कितना बैठा देंगे 2। देखो यहाँ 2 दिया है तो ए के जगह पे 2 बैठाएंगे, 3 दिया है तो 3 बैठा देंगे, 4 दिया है तो 4 बैठा देंगे, 5 दिया है तो 5 बैठा देंगे, बैठा दो और जो वैल्यू आएगा ऑप्शन में टिक लगाएंगे। तो ए की जगह 2 बैठाने से 2 2 ने 4, 2 चौके 8 आ जाएगा ना, ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी कि 2 इनवर्स का वैल्यू कितना हो गया 8 आ रहा है ना। यहाँ देखो बैठाओ ए की जगह 2, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 2 इनवर्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ काटेंगे ना, 2 1 2 2 2 4 और 2 चौके 8, तो 2 इनवर्स का वैल्यू कितना हो गया 8। तो 2 इनवर्स के जगह 3 इनवर्स, 4 इनवर्स, 5 इनवर्स, 6 इनवर्स, 8 इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, के इनवर्स, कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। यहाँ पे 2 के जगह मान लो 3 होता तो आंसर कितना होता, इधर 3 इधर 4, 3 4 4 4 16/3 आंसर हो जाता,
मान लो यहाँ 5 होता है, इधर 5 इधर 4, 5 इधर 4 4 16, इधर 5 से डिवाइड करते 16/5 होता है। समझ में गया ना? तेज हो रहा ना दिमाग सब? ठीक है। तो 2 इनवर्स का वैल्यू कितना है इसी क्वेश्चन में? अगर ऐसे तो यहाँ 4 की जगह 3 4 5 6 7 8 कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुरंत कट के आ जाना चाहिए। तो 2 इनवर्स का वैल्यू कितना 8 ऑप्शन में लगाता है, टिक लगाता है, ठीक रहता है। अगर एक क्वेश्चन में 2 इनवर्स बोलता है तो 8 ऑप्शन में रहता है, उसको टिक लगा देता है। हाँ, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? तो ऐसा कुछ भी देता है आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट निकालने में, समझ में आ गया? और ये कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं? कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ए स्टार बी का वैल्यू इतना है तो बी स्टार ए का भी वैल्यू उतना ही होगा ना, तब तो कॉम्पिटिटिव होगा। स्टार कॉम्पिटिटिव तभी होता है जब ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों का वैल्यू सेम रहे। देख लो सेम आएगा कि नहीं। ए स्टार बी निकाल दिया, कितना दिया आपके पास? ए बी बाई 4 दिया ना क्वेश्चन में रे। तो बी स्टार ए निकालना होगा, तो उसके अनुसार दोनों का गुना करके 4 से बी गुना ए को ए बी गुना 4 लिख सकते हैं। तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2। दोनों का दाहिना तरफ ध्यान से देखो, दोनों तरफ समान हो गया तो बायां तरफ भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो बायां तरफ अगर समान हो जाएगा तो स्टार तो क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव प्रूव करने के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है। देखो ए स्टार बी का वैल्यू इतना है या बी स्टार है, तो गुना सब होते नहीं होगा ना। 2 गुना 3 को 3 गुना 2 लिखो, वही ना होगा 6। तो कॉम्पिटिटिव के चलते ही सब हम निकालने चक रहे हैं। एसोसिएटिव कैसे चेक करेगा? ये वाला एसोसिएटिव कैसे चेक करेगा? और एक एलिमेंट मानेंगे सी, ठीक है। हाँ, लास्ट नंबर दोनों को सॉल्व करके देखेंगे, दोनों का सेम आएगा तो स्टार एसोसिएटिव होगा, ठीक है ना? सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।